जीवन की व्यथा का हरण करती है। भोलेनाथ भी जिनकी पूजा पूरी दुनिया करती है, पूरा विश्व करता है, पूरा विश्व करता है भोलेनाथ का पूजन। और वो भोले बाबा क्या करते हैं? राम रामेति मनोरामे राम रामेति रामेति सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। दुनिया का हर काम एक तरफ और राम नाम एक तरफ। सत्ताईसवां अक्षर, दूसरा अक्षर और 25वां अक्षर। 27, 25 और 2 कितने हुए? 25, 27 एंड 2 कितने हुए? 54। 2 बार राम राम क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? राम शब्द जो लिखा गया इसमें 3 अक्षर हैं। पहला रा, हिंदी वर्णमाला के अनुसार रा एक आ और एक मां। एक पहला 27वें पे, दूसरा दूसरे नंबर पे और तीसरा 25वें नंबर पे। टोटल मिलाओगे तो क्या होगा? जब राम लिखोगे तो टोटल होगा 54। और राम नहीं बोला जाता, राम राम बोला जाता है। और राम राम बोला तो उसका 54 का डबल करो, 108। और 108 हो गया। अगर आपने किसी को राम राम बोल दिया, इसका मतलब जानते हो क्या? 108 की माला कंप्लीट हो गई। अब बोलो, हेलो बोलने से कौन सी माला पूरी होगी? हेलो डैड, हेलो मॉम, बताओ कौन सा नंबर क्रॉस किया तुमने? बोलो। अरे जिसने फोन बनाया उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था हेलो, तुम्हें कुछ नहीं मिलना। नहीं, इट्स ट्रू, आई एम नॉट कटिंग अ जोक, इट्स ट्रू। जिसने फोन का आविष्कार किया उसकी प्रेमिका का नाम था हेलो, तो उसे कुछ शब्द बोलना था तो क्या बोले? तो उन्होंने हेलो बोला और पूरी दुनिया उसी हेलो के पीछे पड़ गई। कोई सेंस नहीं है, नॉनसेंस थिंक है, नॉनसेंस वर्ड है हेलो। आप राम राम बोलेंगे, राम राम का मतलब है 108, 108 का मतलब है पूर्णांक, ब्रह्म का पूर्णांक है राम राम, मतलब 108 ब्रह्म का पूर्णांक है। और 2 बार हमारे यहां यही संस्कृति है, हमारे यहां यही पद्धति है कि हम राम राम बोलकर अभिवादन करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं। राम राम जी। अभी आज एक किसी से बात हो रही थी, अधिकारी से, इसी के सिलसिले में। ओ हम जैसे कोई देसी ठाट वाले रहे होंगे तो उनको पता चला महाराज जी है, तो उन्होंने कहा राम राम महाराज जी। हमने कहा राम राम एंड राधे राधे। अब हम ठहरे राधे राधे वाले आ गए, पर हम हमारे ब्रज में राम राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राम राम बोलते हैं। तो आप अपने बच्चों का भला नहीं चाहते, इसलिए तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग बोलते हो आप। अगर आप अपने बच्चों का भला चाहते हो तो नो गुड नाइट, नो गुड मॉर्निंग, नो गुड इवनिंग, देन ओनली ऑन राम राम जी। हर बच्चे को राम राम बोलना चाहिए अपने मां बाप से। अरे यार, जितनी बार भी बोलोगे 108 बार उसके मुंह से 108 का अंक कंप्लीट होगा, भगवान का नाम उसके मुंह से निकलेगा। शिव जी सब देते हैं, राम नहीं देते। शिव जी सब चीज बांट देते हैं पर राम को नहीं बांटते, बिल्कुल भी नहीं बांटते, बिल्कुल भी नहीं। और वो शिव जो महादेव हैं वो अहरनिश भगवान की कथा सुनते, इसलिए वो महादेव हैं। या तो कथा कहते हैं या फिर कथा सुनते हैं। कलयुग का व्यक्ति जिससे भाग रहा है, महादेव अहरनिश वही करते हैं।
उसी से अहरनेस। तो महादेव मां पार्वती को कथा सुना रहे थे, उस कथा का नाम है अमर कथा। कौन सी कथा? अमर कथा। मां पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं महादेव। तो मां को कहा कि पहले देख के आओ कि कैलाश पर्वत पे तुम्हारे सिवा कोई और है तो नहीं। देख के आई, कोई नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन विकलित अंडे के रूप में सुख थे, ये उनको पता नहीं चला। और कहा बाबा कथा सुनाओ। और उन्होंने अमर कथा माने श्रीमद् भागवत कथा कहना प्रारंभ कर दिया। श्रीमद् भागवत कहना। और कथा सुनते सुनते उनको बीच में निद्रा आ गई। पापियों के भाग्य में कथा नहीं होती। जो आए थे जो लौटा दिए गए, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं। जो आना चाहते हैं पर हमारी बात को मानकर नहीं आ रहे, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो जानते हैं और फिर भी वहां जाने की इच्छा नहीं है, ये पाप उनके लिए है। जिन्हें मालूम हो, जिन्हें पता हो और फिर भी मन न हो। कथा का मतलब है हरण करने वाली व्यथा। तुम्हारे जीवन की हर व्यथा का हरण जो कर ले, उसी का नाम है कथा। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान कथा में नहीं। यूज योर माइंड माय डियर, जस्ट ओनली यूज योर माइंड। आप अपना बुद्धि थोड़ा यूज कीजिए, इसे थोड़ा ओपन कीजिए। जब आप इसे ओपन करेंगे तो निश्चित यहां से रास्ता निकलता है। कई बार तो आप प्रश्न नहीं करते, उसके आप उत्तर कर नहीं पाते, उसके उत्तर कथा में मिल जाते हैं। कईयों को मिले हैं और लोग आके बताते भी हमें, जबकि हम किसी को पर्सनल नहीं जानते, उनकी समस्या नहीं जानते। अगर आप ये सोच के कथा सुनेंगे कि कथा कहने वाले कोई व्यक्ति हैं, तो आपकी निष्ठा नहीं होगी। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय वैष्णवे नमैवै ब्रह्म हृदाय वसिष्ठाय नमो नमः। व्यासी कौन है? बोले विष्णु रूपाय, विष्णु जी का ही रूप है। बोले क्यों? जान ही वही जी ही देहु जनाई, जानत तुम ही वे जान। जो भगवान की कथा करता है, भगवान की कथा भगवान के बिना कोई कर नहीं सकता। भगवान की कथा कौन बोलेगा? और भगवान की कथा कहने वाले जब भगवान को जानते हैं तो वो भगवान ही हो जाते हैं। क्यों? जब वो व्यासपीठ पर बैठते हैं तो भगवान उन्हें वो सामर्थ्य देता है कि मेरे बारे में बोलो। ईश्वर के बारे में बोल रहे हैं और उस ईश्वर के बारे में बोलना है। एक भी शब्द ऐसा नहीं बोलना है जहां से ईश्वर की महिमा में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ये काम ईश्वर के बिना कोई नहीं कर सकता। ईश्वर के विषय में ईश्वर ही बोल सकता है। तो जब व्यासपीठ पे कोई मनुष्य आते हैं तो व्यासपीठ पे आते चाहे मनुष्य हों, लेकिन जब व्यासपीठ पे बैठते हैं तो ठाकुर जी अपनी एनर्जी, अपनी कृपा देकर उसे अपने समान बना देते हैं, जिससे वो समाज का मार्गदर्शन सही सही विषय में करे, सही से विषय में करे। इसलिए कहा गया व्यासाय विष्णु रूपाय। और ये तो हमने अभी भी देखते हैं, जब भी कहीं महाराज लोग जाते हैं, लोग वो एक गाना चला देते हैं। आजकल तो वही गाना चल रहा है, वही हिट है और वही जे बस फूल बरसाते रहते हैं। हाँ, सजा दो घर को ताम झाम जैसा हमारे गुरुदेव आए। नहीं, सजा दो अपने घर को धूमधाम जैसा, तड़ाका भड़ाका, कुछ यही सब जगह चलता है और बढ़िया अच्छा भी लगता है, ट्यूनिंग कानों में पड़ती है। लेकिन कितना वो फीलिंग्स, जब वो भजन बजता है तो हमारे मन में जो फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, वो कितनी रिस्पेक्ट होती है। वो किसके कारण है? इस व्यासपीठ के कारण है, इस कथा के कारण है। हम तो आग्रह करेंगे इसे और बढ़ाओ, अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाओ। मेरा क्या है, देखो 28 साल हो गई मुझे कथा कहते हुए, शिवरात्रि पे हो जाएंगे। और पता नहीं जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूं, मेरा कोई पता नहीं कि अब कितने दिन और कथा कहूंगा। तो मेरा कुछ मालूम नहीं, इसलिए मैं सच कह रहा हूं कि इस सनातन धर्म को, जगत को
अगर तुम बचाना चाहते हो तो सबसे पहली जो जरूरत है वो ये कि तुम्हारे बच्चे सनातनी होने चाहिए, व्यभिचारी नहीं। तुम्हारे बच्चे पाप के रास्ते पे नहीं जाने वाले, ड्रिंक से दूर हों, जुआ से दूर हों, मांस से दूर हों, अपने मां बाप के आगे बड़बड़ 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 बड़ बोलने वाले नहीं हों। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने अपने बच्चों को नहीं समझाया और आपने अपने बच्चों को गलत रास्ते पे जाने से नहीं रोका, मैं विश्वास से कहता हूं तुम्हारे घर में सनातन मर जाएगा। बाहर तुम ढिढोरा पीटते रहो सनातन का और तुम्हारे घर में सनातन मर जाए तो कोई लाभ नहीं। अगर अपने बच्चों को देना चाहते हो तो पैसे के साथ साथ पवित्रता दो, धन के साथ साथ धर्म दो, संपत्ति के साथ साथ संस्कार दो। याद रखना, जहां बारिश नहीं होती वहां फसल बेकार होती है। लिसन टू मी अटेंटिवली माय डियर। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल बेकार होती है, और जहां सत्संग नहीं होता वहां की नस्ल बेकार होती है। धरती के लिए बारिश और समाज के लिए सत्संग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए आप जब सत्संग में जाते हो तो संस्कार कैच करो और सुनो ही नहीं, बच्चों को प्रदान करो। संस्कार सबसे बड़ी चीज है। आप अगर अपने घर में सनातन जिंदा रखना चाहते हो तो आपके बच्चे संस्कारी होने चाहिए। यू मस्ट हैव टू डू दिस। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, और सुबह भगवान की पूजा के बगैर किसी को रोटी नहीं खानी। जिस ईश्वर ने तुम्हें जीवन देने के लिए दिन में 4 बार भोजन दिया है, तुम उस ईश्वर को अगर 2 बार भी नमन न कर सको तो धिक्कार है उस जीवन को। वो जीवन जीवन नहीं, पाप है। अरे मत करो 10 घंटे बैठ के भजन, 10 मिनट ही बैठ के हाय हेलो ही कर लो ठाकुर जी से। राम राम सर, कैसे हो? आज का दिन रात अच्छी कट गई थी, सपने भी अच्छे आए थे, आपकी कृपा से रात अच्छी कट गई, अटैक बैटैक भी नहीं पड़ा। अब कृपा करना दिन भी अच्छे से निकल जाए, ऐसी दया करना। भोजन भी देवी बीवी टाइम पे बना दे, बट लेट कर देती है, ऐसी कृपा करो। यही बातें कर लो, यही भजन है। जैसे एक बच्चा, अबोध बच्चा अपने माँ बाप के आगे सारी बात रो देता है, वैसे ही तुम भगवान के तो बच्चे ही हो। उसी बच्चे के भाव से ठाकुर को रात में जो बीती वो सुना दो सुबह, और जो पूरे दिन में बीती वो सुना दो शाम को। हो गया तेरा भजन, इतने में ही हो गया तेरा भजन। अब तुम बजाओगे भी तो ये आवाज आनी तो है नहीं। मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं, पार्वती मैया को नींद आ गई। पार्वती मैया को नींद आ गई तो बात, ओंकार कौन भरे? सुख वहां विकलित अंडे के रूप में विराजमान है। विकलित अंडे के रूप में श्री सुख विराजमान है। देखो, पूर्व जन्म के कारण हरि चर्चा न सुहाय, कै सोबे कै लड़ भिड़े कै घर को चल जाए। जिनके जीवन में अत्यधिक पाप होते हैं उन मनुष्यों को भगवान की कथा सुहाती नहीं है। पहली बात तो उन्हें प्राप्त नहीं होगी पाप के कारण। जिनके पूर्व जन्म के पाप बहुत होते हैं उन्हें कथा नहीं सुहाती, वो आते नहीं। और आ भी जाए तो मन नहीं लगेगा, मन लग भी जाए तो नींद आ जाएगी, और अंत में उठ के चले जाएंगे, चलो घर में चल के आराम करेंगे। आराम कहां से करोगे? जिसके जीवन में राम नहीं है उसके जीवन में आराम नहीं है। जो श्याम का है वही आराम का है। जो कहते हैं हम राम को नहीं मानते, इसका मतलब है मनुष्यता को नहीं मानते, मानवता को नहीं मानते। राम के बिना तुम्हारा जीवन शून्य है, शून्य। आराम चाहिए? बोलो चाहिए आराम कि नहीं? अब अगर तुम्हें राम नहीं चाहिए तो आराम नहीं मिलेगा। क्यों? अगर राम नहीं चाहिए तो सिर्फ आम मिलेगा, राम नहीं मिलेगा। और अकेले आ से काम चलना नहीं। अगर आराम चाहिए तो उसके लिए पूरा ही बोलना पड़ेगा आराम। चलते चलते थक जाओ तो विश्राम चाहिए, चाहिए विश्राम। तो बिना राम के विश्राम भी नहीं मिलेगा।
न आराम मिलेगा ना विश्राम मिलेगा। राम होंगे तो दोनों मिल जाएंगे आसानी से। और जिसके जीवन में राम नहीं है उसके जीवन में आराम नहीं है, उसके जीवन में विश्राम नहीं है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जिंदगी ऐसी है मन तो बना रहेगा काम का, जिंदगी तो ऐसी ही है मन बना रहेगा काम का। जीवन में समय अब आ ही गया है काम कर लो श्याम का। समय अब आ ही गया है काम कर लो श्याम का। अब समय आ गया है कृष्ण का काम करो। पार्वती मैया सो गई। कथा किसने सुनी? सुक ने। पार्वती मां सो गई, सुक ने पूरी कथा सुनी। सुनते गए सुनते गए सुनते गए। अब जब कथा पूरी होने लगी तो मां पार्वती जग गई। मां पार्वती ने कहा कि ये कौन सी कथा सुना रहे हो? अभी तो कुछ और सुना रहे थे, अभी कुछ और सुना रहे हो। तो मां से पूछा कहीं तुम्हें नींद तो नहीं आ गई? तुम सो तो नहीं गई थी? सोई तो नहीं थी तुम? बोले सोई नहीं, थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई थी। तो फिर ये ओंकार कौन भर रहा था? तो जाके देखा श्री शुक, जाके मीन्स श्री शुक को देखा कि वो कथा सुन रहे हैं। कहा धन्य है श्री शुक, धन्य हो तुम। शुक होते हुए, तोता होते हुए कथा सुन गए। ये पार्वती होके भी कथा छूट गई इनसे। अच्छा आप देखो, तुम धनवान हो तो तुम्हें कथा मिल जाएगी जरूरी नहीं। हमने तो ये देखा है अधिकांश धनवानों से कथा छूट जाती है, और कथा में अधिकांश मिडिल क्लास हम जैसे ही लोग आते हैं। कथा धन के प्रभाव से नहीं मिल सकती आपको, कथा मन के ही प्रभाव से मिलेगी। जब मन स्ट्रांग होगा तो कथा मिलेगी। अकाउंट स्ट्रांग है इससे नहीं, मन स्ट्रांग है इससे, भावना स्ट्रांग है इससे। अब पार्वती मां को कथा नहीं मिली और सुख पूरी कथा सुन गए, पर बाबा को कहा कि ये कथा पार्वती को सुनानी थी, तुमने छल से कथा सुनी है, इसलिए हम तुम्हें मारेंगे। बाबा ने त्रिशूल उठाया और मारने के लिए दौड़े। सुख आत्म रूप से, पूरा शरीर वहीं छोड़ दिया, आत्म रूप से दौड़े। आत्म रूप से क्यों दौड़े? कि बाबा से थोड़ा निकलना है, बचना है। अब बाबा क्यों मारना चाहते हैं? बाबा इसलिए मारना चाहते हैं कि इसने कथा सुन ली, कहीं ऐसा ना हो इस गुप्त विषय को ये संसार में व्यक्त कर दे। ये मोक्षदायिनी विषय है, ये बहुत गुप्त, इसका नाम ही है अमर कथा। कहीं ये सबको जाके अधिकारी न बना दे। आप समझो जैसे जो सरकारी विभाग होते हैं ना, बड़ी गुप्त फाइल्स होती हैं। उन गुप्त फाइल्स को कोई शत्रु को न दे दे या किसी और को न दे दे, उस पर बड़ी नजर रखनी पड़ती है, कैमरे वैमरे सब लगा के रखने पड़ते हैं। तो ये जो भागवत है ये बहुत गुप्त विषय है। इस गुप्त विषय को सब कोई सुन न ले, इसके लिए रोकने के लिए बाबा त्रिशूल लेके दौड़े। और जब बाबा त्रिशूल लेके दौड़े तो सुख आत्म रूप से भागे। वहां व्यास पत्नी केश सुखा रही थी, और केश सुखा रही थी व्यास पत्नी, उनके मुख के द्वारा जमाई आई तो मुख के द्वारा गर्भ स्थान में चले गए, गर्भस्थ हो गए। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, विधि का विधान है, 9 महीने बाद तो आओगे, तब मार देंगे। बोले 9 महीने आप बैठे रहो तो 12 हम लोग, जब तक आप बैठे रहोगे हम नहीं आएंगे। 12 वर्ष हो गए। श्री सुखदेव जी को व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष हुए। कितने? 12। तब श्री व्यास जी महाराज ने स्तुति की, और हम और आप सभी
12 ज्योतिर्लिंगों का नाम से स्मरण करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लें और आप ये समझिए कि हम 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर रहे हैं और यहां बैठे बैठे 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा फल होगा आपको सभी को। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावनै वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घोषमेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः हिमालये तु केदारं सप्तजन्म कृतं पापम् स्मरणेन विनश्यति। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं। हम 12 ज्योतिर्लिंगों को यहीं से नमन करते हैं। इसमें लिखा है जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रातःकाल, मध्याह्न या सायंकाल इनका स्मरण करता है, इनको नमन करता है, याद करता है, तो क्या होता है? 7 जन्म कृतम पापे, 7 जन्म के जो पाप हैं वो स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। तो भैया कुछ न कर सको तो कम से कम 12 ज्योतिर्लिंगों को नमन ही कर लिया करो दिन में एक बार। कम से कम तुम्हारे 7 जन्म के पाप तो नष्ट है जाएं। भले मानस हो, कहा करके छोड़ोगे? कछु तो अपनो कल्याण कर लो। काऊ के संग कछु ना गयो, जो फोनू ना गए काऊ के संग में। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा प्यार फोनों से करता है। कई बार तो बीबी भी जलती, पत्नी जल्दी कह फोन ते ही शादी कर लेते, हम ते काई करी, कितना लगा रहेगा भैया। अब छोड़ो जी, हमें क्या मतलब पड़ा है, हमारी तो नहीं कहते है? राधे राधे बोलना पड़ेगा। व्यास जी ने प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहा प्रभु कृपा करो। संसार में देवियां 9 महीने गर्भ को धारण करती हैं, कितना दुख पाती हैं। हमारी पत्नी को 12 वर्ष हो गए ये कष्ट उठाते उठाते, 12 वर्ष, बहुत दुखी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा ये जो पुत्र है ये बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, ये आशीर्वाद है। और शंकर भगवान चले गए। फिर मां जब चले गए तो व्यास जी ने कहा भैया सुखदेव जी अब तो आ जाओ, अब तो निकल आओ। तब सुखदेव जी ने कहा हम नहीं आएंगे बाहर। बोले अब क्यों नहीं आओगे? बोले हम जैसे ही आएंगे माया हमको पकड़ लेगी, ये माया हमको जकड़ लेगी, हम नहीं आएंगे। कब आओगे? बोले जब मायापति आके आशीर्वाद दें और ये वचन दें कि उनकी माया हमको नहीं सताएगी। तो कहा ये हमारी माया तुम्हें नहीं सताएगी। तब सुखदेव जी का जन्म हुआ। और देखिए गजब की बात, जन्म लेते ही घर छोड़ दिया।
न मां से मां कहा, न पिता से पिता कहा, घर छोड़ दिया। ध्यान से सुनिएगा माय डियर, व्यक्ति जीवन भर जिस वस्तुओं का, जिन रिश्तों का संग्रह करता है, वही लोग उसे, वही रिश्ते, वही वस्तुएं उस मनुष्य को 84 लाख योनियों में डाल देती है। वही वस्तु डालती है उसे, फंसा देती है उसे।